ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें के का वैल्यू मालूम करना है। इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो क्वेश्चन में पहली जो इक्वेशन दे रखी है वो है 3y² प्लस ky। प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बट क्वेश्चन एक हिंट दे रखी है कि जो इक्वेशन है उसके रूट क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो ठीक है, हम लोग को मालूम है कि डेल्टा दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 ना। जब क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई तू रियल एंड क्या है, इक्वल है, भाई रियल एंड इक्वल तो क्या है, डेल्टा क्या होगा, 0। तो डेल्टा हमारा क्या होना चाहिए, 0। उसके बाद में क्या करूँगा, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करूँगा। क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो 3y² प्लस ky² इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास a इज इक्वल टू 3 हो गया, b इज इक्वल टू k हो गया एंड c इज इक्वल टू 12। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यही है ना हम लोग का। तो b कितना अपने पास, k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 12। अब k का स्क्वायर कितना अपने पास, k², ठीक है, 4 3 जा कितना होता है 12, 4 3 जा 12, 12 12 जा 144। तो हम लोग का जो डेल्टा है वो कितना आ गया, k² माइनस 144। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस कि जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है। और अगर रूट अगर रियल एंड इक्वल है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन में हम लोग को ये खुल्लम खुल्ला दिया गया है। तो जब रियल एंड इक्वल होगा तो डेल्टा क्या होगा, 0 होगा ना। तो मैं लिख दिया देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा, तो मेरा डेल्टा का वैल्यू कितना है, k² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ये मुझे कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 से मिला है डेल्टा ना। k², डेल्टा का वैल्यू क्या है, k² माइनस 144। तो k² माइनस का इधर आके प्लस, अब स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा इधर रूट। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस 144, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 144 का रूट कितना होता है 12। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू माइनस 12। तो आप लोग का आंसर बोलो कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ k इज 12 एंड माइनस 12। समझे बच्चा, क्वेश्चन ने खुद बोला रियल एंड इक्वल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे, मतलब क्या है, जो डेल्टा है उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। उसके बाद लिखेंगे मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्यूशन, इसको बाहर लाएंगे हम लोग, k मल्टीप्लाई बाय दिस। तो k² माइनस 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। x माइनस 2 प्लस 6, तो पहले क्या करा मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो kx इंटू kx, तो क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा माइनस 2kx 2kx प्लस 6। तो वही तो लिखा मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू ढूंढेंगे। तो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 2k, c इज इक्वल टू ck, c है, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू के और c क्या है 6 है। तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, b² माइनस 4ac। तो b कितना अपने पास 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू k है और c का वैल्यू कितना है 6 है। तो 2 का स्क्वायर
तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बोलो, और के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देयर फॉर डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन चीज क्या है हम लोग के पास, देयर फॉर 4 के स्क्वायर माइनस 24 के, दैट इज इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो रूट्स है वो आर रियल एंड इक्वल है, और अगर वो इक्वल है तो डेल्टा क्या होगा हम लोग का 0। ये क्वेश्चन में लोग को गिवन है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 क्या, 4 के स्क्वायर माइनस 4 के इज इक्वल टू 0, दैट इज 4 गेट कॉमन। ठीक है, तो मैंने 4 के को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा मेरा के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अरे भाई 4 के इंटू 4 के दैट इज 4 के स्क्वायर एंड 4 6 24, तो 24 के। ठीक है, तो मैंने इसका फैक्टर ले लिया, क्या ले लिया मैंने इसका फैक्टर ले लिया है। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ है यहाँ पर 4 के इज इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, के इज इक्वल टू माइनस का इधर आके प्लस, तो के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू माइनस प्लस 6। तो हम लोग के पास जो आंसर है, द वैल्यू ऑफ k is 0 and 6।